हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम मनहूस या बदनसीब। तो आइए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। काव्या कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली से बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय श्रेया दिखी। उसने श्रेया को आवाज दी, श्रेया श्रेया इधर आओ। काव्या की आवाज सुनते ही श्रेया काव्या के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक काव्या को याद आया कि उसने सुना है कि कीर्ति ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में उसने श्रेया से जानना चाहा। कीर्ति, काव्या और श्रेया दोनों की बचपन की सहेली थी। श्रेया और कीर्ति दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थी और काव्या दूसरे गांव से थी। भले ही कीर्ति की 3 बार शादी की गई थी, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसे सवाल काव्या के मन में आ रहे थे। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। जब कीर्ति 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। कीर्ति दिखने में काफी सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। काव्या के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि श्रेया से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में उसने श्रेया से पूछा कि कीर्ति ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए श्रेया चुप हो गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले कीर्ति की शादी आदि नाम के लड़के से हुई थी और दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी वह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। आदि और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने अपने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। आदि का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से बाइक पर घर आ रहा था। होटल से आते वक्त एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। कीर्ति को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों की गलतफहमी थी कि आदि की दुर्घटना कीर्ति की वजह से हुई और वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। आदि के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही कीर्ति को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब भी वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में उसकी शादी कार्तिक नाम के एक शख्स से करवा दी। कार्तिक बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इस सब से कीर्ति को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। कीर्ति ने उससे पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे नहीं मिली। इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। कीर्ति रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर कीर्ति को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से कीर्ति वापस अपने मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन कीर्ति की स्थिति वही की वही थी। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में विक्रम नाम का एक लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी,
लेकिन किसी कारणवश उसकी पत्नी का देहांत हो गया था, जिस कारण विक्रम से कीर्ति की शादी करवा दी गई। कीर्ति बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि विक्रम को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुख के बादल छा गए, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख भरे जीवन से वह बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर से मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी किसी ने उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया और आत्महत्या कर ली। कीर्ति की यह कहानी सुनकर काव्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। पूरा दिन वह कीर्ति के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में उस बेचारी कीर्ति का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी करके उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहूँ तो कीर्ति की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास इसी छोटी सोच रखने वाले लोग थे। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।